The Indian Army columns continue flood relief operations in Gujarat. Meanwhile, the Indian Meteorological Department has warned that the coastal state, already reeling from the massive devastation due to heavy downpours, will likely witness moderate to heavy rainfall today. The IMD has forecasted extremely heavy rainfall for Gujarat's Saurashtra and Kutch regions today. The Weather Forecasting Agency has issued an orange alert for districts like Jamnagar, Porbandar, Dwarka for today. Of course, the visuals on your screens. There's already Gujarat is already reeling. You can see those visuals on your screens, the kind of rainfall that parts of Gujarat has already witnessed. There are, of course, rescue operations, flood relief operations, I beg your pardon, that are being conducted by the army. And in fact, to give us more on this, my colleague Jayesh Soni joins us on the broadcast to give us more on this. Jayesh, give our viewers an understanding on what it is that the IMD has said. What do we then expect to happen or take place in Gujarat? देखिए, जिस प्रकार से डीप डिप्रेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो कच्छ के एरिया से वो समुद्र को टच करेगा, तो उसको लेकर के आईएमडी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है और काफी भयंकर तरीके से जो है तूफान आ सकता है, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और उसको लेकर के जो है गुजरात का पूरा जो प्रशासन है वो एकदम अलर्ट मोड पर है। कल मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर के कुछ एडवाइजरी भी जारी की थी। लोगों की जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है कलेक्टर के समेत जो सचिव कक्षा के जो अधिकारी हैं उनको जो है सूचनाएं दी थी। और यही बात को मद्देनजर रखते हुए जो है कलेक्टर के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मिलिट्री की जो टीमें हैं वो कच्छ के अलग अलग जगहों पर डेप्यूट की गई है और वहां पर लोगों को कच्चे घरों से बाहर निकालकर उसको सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोगों से भी अपील की गई है कि वो सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है अपने अपने पक्के घरों में सुरक्षित तरीके से रहे। अगर कोई ऐसी जगह पर रहता है जहां पर इस जो है तूफान की असर हो सकती है, तो उसको वहां से हटा लिया गया है और उसको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही मैं अलग अलग अगर गुजरात के अलग अलग जिलों की बात करूं तो द्वारका है, जामनगर है, राजकोट है, पोरबंदर है, वडोदरा है, ऐसे जगह पर जो है बाढ़ की ज्यादा असर देखी गई थी। मिलिट्री के द्वारा लगातार वहां से लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। जहां पर जरूरत पड़ती है एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जो है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य जो है वो लगातार पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। और जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, ये पूरा जो ऑपरेशन है वो अभी भी चालू रहेगा, ऐसी जानकारी दी गई है। राइट, एब्सोल्युटली। और हमें स्थिति बताइए जयेश, अभी क्या स्थिति लग रही है गुजरात में? आर्मी जो है वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस उनके जारी हैं इस वक्त। हमारे दर्शकों को बताइए वहाँ पे क्या स्थिति है, कोई डैमेज जितना हुआ है उस पर भी हमारे को बताइए। घर डैमेज हुए हैं, लोगों को क्या स्थिति देखनी पड़ रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, खाली अगर मैं बड़ौदा की बात करूं तो 8000 से ज्यादा जो है 2 व्हीलर और 3000 से ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां इस बाढ़ की चपेट में आने के कारण डूबी हुई थी, जो कि लोगों को इसका काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानों में, घरों के अंदर पानी भर गया था। कई जगहों पर 8 फीट, कई जगहों पर 12 फीट तक पानी भर जाने के कारण जो है लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। लोगों के घरों का सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। दुकानों के अंदर रखा सामान जो था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। साथ ही मैं बताऊं कि जिस प्रकार से द्वारका में, जामनगर में और राजकोट में कई ऐसी जगह पर जो है बाढ़ की स्थिति को लेकर के इसी प्रकार का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो
बाढ़ का पानी है वो इस समय उतर रहा है, और अब जो है वो गंदगी की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि जो कीचड़ और जो गंदगी वहां पर पानी के साथ आई थी उसको सफाई करने के लिए भी प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में गंदगी वहां पर फैली हुई है कि उसको सफाई करने में भी काफी वक्त जा सकता है, और इसकी वजह से जो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का भी खतरा जो है मंडरा रहा है। तो आरोग्य विभाग की जो टीमें हैं वो भी कार्य में जुट गई है, लोगों को जो है मेडिकल सेवाएं जो है वो पूरी की जा रही है उनकी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार ऐसे इलाकों में गश्त कर रही है जहां पर लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहां से लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बारिश से कई ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों को बहुत बड़ी नुकसानी का सामना करना पड़ा है। लोगों के हाल जो है वो बेहाल हो चुके हैं। परेशानियों के साथ साथ जो बड़ी पैमाने पर नुकसान हुआ है, जो कि लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सबब बना हुआ है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.